अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये शख्स लीबिया का सदर था। इसका नाम मोअम्मर मोहम्मद अबू मिन्यार अल कज़ाफ़ी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। इसने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की और 20 अक्टूबर 2011 में इसे अमेरिका ने फिफ्थ जनरेशन वॉर का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। लेकिन क्यों मरवाया, उसकी बहुत सी वजूहात हैं जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन कवानीन के बारे में बताएंगे जो कि मुअम्मर गद्दाफ़ी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे। दोस्तों, लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था। सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था। तमाम बैंक रियासत की मलकियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और इसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थी। कज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। किसानों को ज़रई आलात, बीज और ज़रई ज़मीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी बशिंदे को लीबिया में इलाज, मुआवजे या तालीम की सही सहूलत मैसर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाती थी। दोस्तों, इसके अलावा लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। पेट्रोल की कीमत $0.14 फ़ी लीटर थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से ज़ायद थी, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। अगर कोई बशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाता तो हुकूमत उसे उसकी तालीम इस्तेदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी, तावक्त के इस बशिंदे की मुलाजमत लग जाए। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दिया जाता था। दोस्तों, इसके अलावा माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। कज़ाफ़ी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, ताकि पूरे ममालिक में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। इन मसालिम के अलावा अमेरिका और बरतानिया की नज़र में गद्दाफ़ी के कुछ और भी गुनाह थे। गद्दाफ़ी ने बादशाहत के दौरान लीबिया पर राज करने वाले दौलतमंद, तालीम याफ्ता, कदामत पसंद तबके को ख़त्म करके लीबिया में सोशलिज्म लाना अपना मिशन बनाया था। इसने लीबिया में तेल की पैदावार में इजाफा किया और कानूनी निज़ाम में इस्लाम का मजहबी कानून मुतारिफ करवाया। उन्होंने अवाम की कबायली वाबस्तियों को दबाने के लिए काम किया ताकि एक कौम की मुतहदा शनाख्त पैदा हो सके। लीबिया का कंट्रोल संभालने के बाद कज़ाफ़ी अमेरिका की इसराइल हिमायत पर तनकीद करने लगे। इसके बावजूद अमेरिका और बरतानिया ने गद्दाफ़ी से सफारतकारी बढ़ा दी, लेकिन गद्दाफ़ी ने उनकी हिमायत से इनकार कर दिया और उसके बजाय अमेरिका और बरतानिया दोनों को साम्राज्य और किसी हद तक फ्रांस और सोवियत यूनियन समझा। कौमी खुदमुख्तारी को ज़ाहिर करने और लीबिया को गैर मुल्की इस्तेमारी असरात से पाक रखने के अज़म करते हुए गद्दाफ़ी ने मुतालबा किया कि अमेरिका और बरतानिया अपने फ़ौजी अड्डों को लीबिया से ख़त्म करे। इसने लीबिया में मुकीम 10,000 अतालवियों और यहूदियों की एक छोटी तादाद को भी बेदखल कर दिया। 1973 में जब इसराइल ने एक लीबिया के हवाई जहाज़ को मार गिराया था जो मिस्र से इसराइली फ़ज़ाई हदूद से भटक गया था। गद्दाफ़ी को मिस्र यानी कि लीबिया के मशरक़ी पड़ोसी से पहले इस वाक़े को बदला लेने और फिर चार्टर्ड बहरी जहाज़ को डुबोकर जवाबी कार्रवाई से इनकार पर नाराज़गी का निशाना बनाया गया था। 1981 में अमेरिकी सदर रोनाल्डो रेगन ने गद्दाफ़ी को मशरिक़ वस्ती का पागल कुत्ता करार दे दिया। जवाब में गद्दाफ़ी ने मॉस्को का दौरा करके और वारसा मुआहदे में शामिल होने की धमकी देकर रेगन की मुखालफत कर दी। रेगन ने वाशिंगटन में लीबिया का सफारत खाना बंद कर दिया। लीबिया के तेल पर पाबंदी आयद कर दी गई और अमरीकी कंपनियों को लीबिया में कारोबार करने से मना कर दिया। अमरीकी और लीबिया की फ़ौजों में मुतादिद छोटी छोटी झड़पें हुईं। दोस्तों, इसके बाद रेगन ने अमरीकी फ़ौज को बहर रूम के साहिल पर लीबिया के साहिल से दूर खलीज तट में मशक़ें करने का हुक्म दिया। आखिरकार 15 अप्रैल 1986 को अमरीकी फ़ौज ने लीबिया पर कई फ़ज़ाई हमले किए, फ़ौजी तनसीबात पर बमबारी की,
100 के करीब लीबियन हलाक और गद्दाफी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे उसके 2 बेटे जख्मी हो गए। अमेरिका की बैनुल अक़वामी सतह पर मज़म्मत की गई, लेकिन रेगन को अमेरिका में ही सराहा गया। उधर इस वाक़े की वजह से अरब अक़वाम गद्दाफी से हमदर्दी का बाइस बनी। 1988 में स्कॉटलैंड में लोकरबी के ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 को उड़ा दिया गया, जिसमें 259 मुसाफिर हलाक हो गए। बरतानवी तफ्तीशकारों ने 2 लीबियाई बशिंदों को मुश्तबा अफराद के तौर पर शनाख्त किया और मुतालबा किया कि लीबिया उनको बरतानिया के हवाले कर दे। गद्दाफी ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया के खिलाफ मौशी पाबंदियाँ आयद कर दीं, जिससे लीबिया की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा। अफ्रीकी रियासतों की मुतादिद रियासतों ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की मुखालफत की, जो बिलाखिर 1998 में उस वक्त ख़त्म कर दी गई जब गद्दाफी ने जनूबी अफ्रीका के सदर नेल्सन मंडेला को हॉलैंड में बम धमाके के मुल्ज़मान की हवालगी की निगरानी की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया। 2000 की दहाई के अवाइल में गद्दाफी नन पड़ते नजर आए। अफ्रीका की अक़वाम को मुत्तहद करने में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी अफ्रीकी यूनियन के लिए चैंपियन बन गए और उन्होंने अफ्रीकी बर-ए-आज़म के लिए एक ही करेंसी, एक ही फ़ौज और एक ही पासपोर्ट की तजवीज़ पेश की। लीबिया ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए बरतानियों के साथ बातचीत का आगाज़ किया और बाद में इराक जंग से मुतासिर होकर उन्होंने लीबिया के कीमियाई और जोहरी हथियारों के प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया था। इससे अमेरिका लीबिया को दहशतगर्दी से मुतालिक रियासती सरपरस्तों की फहरिस्त से निकालने पर मजबूर हो गया। जब एक मोतदल मजाज कज़ाफ़ी सामने आया, लेकिन वो अमरीकी इत्तेहादी नहीं बन सका था। मगरिब के साथ बेहतर ताल्लुकात के बावजूद कज़ाफ़ी ने अपने मगरबी मुखालिफ बयानात को जारी रखा। अफ्रीका और लातीनी अमरीका में साम्राज्यों को दरअंदाजी से रोकने के अज़म में वेनेज़ुएला के सदर ह्यूगो चावेज़ के साथ शामिल होना, नेटो का मुकाबला करने के लिए जनूबी बहर ओकेयानूस में मुआहदे की तंजीम के क़याम की तजवीज़, न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से पहली बार खिताब करते हुए 2009 में मगरबी जारियत की मज़म्मत के लिए अपनी तकरीर का इस्तेमाल। दोस्तों, ये सब कुछ मुअम्मर कज़ाफ़ी के मज़ालिम की तफसील थी, लेकिन इसके 3 बहुत बड़े गुनाह जो उसकी शहादत का सबब बने वो ये थे। पहला ये कि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की रकम इस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियाँ थीं। इसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, इसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक ने गद्दाफी की बात कभी नहीं मानी और आपस में ही लड़ने मरने पर मुत्तफिक रहे। दोस्तों, तीसरी चीज़ में तो मुअम्मर गद्दाफी ने हद ही कर दी थी जब इसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। गद्दाफी को इन गुनाहों की बदौलत ही अमेरिका ने शहीद करवा दिया था ताकि लीबिया के अवाम को एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलाई जा सके। दोस्तों, अगर आज के खाना जंगी का शिकार है अवाम, गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, तेल की आमदनी आधे से भी कम रह गई है, लीबिया की करेंसी शदीद तंजली का शिकार है, बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, पूरे मुल्क में बदउनवानी और लूट मार राइज है। दोस्तों, आप लीबिया को देखें तो हर तरफ अफरा तफरी है। पूरा मुल्क पिछले 10 सालों से शदीद खाना जंगी का शिकार है। अवाम गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं। तेल की आमदनी आधे से भी कम रह गई। लीबिया की करेंसी शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। पूरे मुल्क में बदउनवानी और लूट मार राइज है। फैसला आपके हाथों में है कि कौन सही कौन गलत है।